जो लोग उनके बीच में जाके उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते, उनके मुद्दों पे बोलना ही नहीं चाहते, उनके मुद्दे बिल्कुल चुप हो जाते हैं या सरेंडर कर जाते हैं, तो उनको वोट देने से अच्छा इससे अच्छा तो उनको वोट देने से अच्छा तो बीजेपी को वोट दे दे। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। मायावती भी पूरी ताकत के साथ लड़ रही हैं। ऐसे में आपको इस दलित राजनीति में अपनी जगह कहाँ दिखाई देती है? क्योंकि मायावती आज भी दलितों के वोट उनके पास हैं, सर्व समाज के वोट का वो दावा करती हैं, तो चंद्रशेखर रावण के पास कौन सा अलग से वोट? चंद्रशेखर रावण के पास विचारधारा है और वो मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट देते हैं। तो ये इलेक्शन तय करेगा कि कौन किसके साथ है। बेसिकली ये है कि जो जिसके साथ था उसका नजारा उनको चुनाव में एक ही मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है कि सफलता, कौन कितने आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है। तो मेरे पास तो ये समाज, इसी समाज को मैं अपनी बातों से जाकर तैयार करता हूं। और जब दलित बेटों पे अत्याचार होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, जुल्म ज्यादतियां होती हैं, या किसी भी समाज, तब वो नेता कहाँ रहते हैं जो चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और इसे अपना वोट बैंक बताते हैं? बहन जी की तरफ इशारा आपका? मेरा इशारा उन सब की तरफ है जो सिर्फ वोट के समय आते हैं। तो जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तब ये नेता कहाँ दुबे छिपके रहते हैं? जब इन पर रोज अत्याचार होता है, सामूहिक बहिष्कार होता है, दलितों पे तो स्पेशली, अगर आप दलितों की बात सुनना चाहते हैं, जब एक चीज तो ये होगा ना कि आप दलित वोटों को बांट रहे हैं, आपकी राजनीति फिर दलित वोट को कमजोर करने की है कि एक मायावती से आप अलग हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो दलितों की राजनीति है उसको ही बांट रहे हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वोट बटे ही ना इस बार। अब तक लोगों ने बीएसपी को वोट दिया है, हम सब लोगों ने दिया था, अब लोग एएसपी को वोट दे, कहाँ बटेगा? जो लोग उनके बीच में जाके उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते, उनके मुद्दों पे बोलना ही नहीं चाहते, उनके मुद्दे बिल्कुल चुप हो जाते हैं या सरेंडर कर जाते हैं, तो उनको वोट देने से अच्छा इससे अच्छा तो उनको वोट देने से अच्छा तो बीजेपी को वोट दे दे। तो इससे अच्छा ये है कि आज लोग वोट का बंटवारा ना करें। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि वो इस बार आजाद समाज पार्टी के उन नौजवानों को मौका दे जो 5 साल लगातार फील्ड में रहते हैं, जो हर मामले में खड़े होकर न्याय दिलाते हैं, इस सरकार में भी न्याय के लिए लड़ते हैं, जो मुकदमे झेल रहे हैं, जो लाठियां खा रहे हैं, जो तमाम तरह से अपना कैरियर छोड़ के, क्योंकि बेरोजगारी खूब दी है सरकार ने, जो लोग सड़कों पे हैं, उन लोगों को समर्थन दें। क्योंकि लोकतंत्र यही तो है कि जो आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है, अब लोग जाति से नेता तय करने लग जाए तो अलग बात है। फिर तो बीजेपी में आप समझिए कि सारी लीडरशिप जो अपर कास्ट के पास है, तो उनको बैकवर्ड के लोग वोट क्यों देते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग वोट क्यों देते हैं? नहीं, एक चर्चा तो पहले भी उठ रही है और ये उठेगी ना। आखिरी सवाल ये है कि ये दलितों की लड़ाई को, राजनीतिक लड़ाई को आप कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी खड़े हैं, मायावती भी खड़ी हैं और आप भी दलित आइकॉन हैं, आप उनकी बात करते हैं, मायावती के पास भी है, तो ये तो अगर चुनाव में वोट बढ़ता है तो नुकसान तो उस दलित राजनीति का ही होगा जो लंबे समय से एकजुट एकमुश्त होकर वोट करता रहा, अपनी ताकत का एहसास कराता। इसमें दो बातें। पहली बात तो मैं सिर्फ दलित की बात नहीं करता हूँ, ये तो आप जैसे मीडिया के साथी मुझे बताते हैं मैं दलितों की राजनीति कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि दलित तो हाशिए पे ही हैं। वो 12 में मैंने नहीं रोका किसी को, सरकार मैंने 14 में नहीं रोका, 17 में नहीं रोका, 19 में नहीं रोका, मैंने किसी को किसी प्रदेश में नहीं रोका है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना काम किया है। और आज अगर जनता का समर्थन मुझे जिला पंचायत चुनाव में मिला तो उसी काम की वजह से मिला। तो आप बहन जी के साथ जा सकते हैं क्या? मैं क्या, अब ये तो उनको तय करना है कि वो किसको साथ में ले जाना चाहते हैं। मैं तो उस जनता के साथ में जाना चाहता हूं जो इन नेताओं के भरोसे तो रहता है, लेकिन ये नेता उनको पूछते नहीं है। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि अब आरक्षण पे कुठाराघात हो रहा है, एजुकेशन का बजट कम हो रहा है। हमारी बुनियाद एजुकेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दी, तो उस पर क्यों नहीं बोलते नेता? ये नेता कहां चले जाते हैं जब ये तमाम तरह से जो है सरकार जो है सारी योजनाओं का, अभी जो मैंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात आपसे की, ये पिछड़े वर्ग के नेता कहां चले गए? 5500 वैकेंसियां सरकार खा गई हमारी, अपने चाहतों को दे दिए। अभी एक सतीश द्विवेदी जी हैं, शायद उनका नाम सतीश द्विवेदी, उनके भाई को जो है वो उसमें वीकर सेक्शन वाले उसमें आरक्षण के लाभ से जो है नियुक्ति मिल गई, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये यानी कि हकमारी के साथ धोखा तो हो रहा है ना। तो ये जो नेता वोट मांगते हैं, ये क्या इनके लिए जनता सिर्फ वोटर ही है? दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, क्या वोटर ही है? तो इनके मुद्दों पे बात कौन करेगा? सरकार करती तो उनकी जरूरत क्या होती नेताओं की? तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं, कोई कमजोर नहीं हो रहा, मजबूत हुए, लोग सवाल करने लगे हैं, नेताओं से भी और प्रशासन से भी न्याय मिल रहा है। सरकार लोग अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बना लिया है। जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात उठाते हैं, ट्विटर के जरिए अपनी बात उठाते हैं। तो हमारे साथ थे चंद्रशेखर रावण, और अब पूरी ताकत से इस 2022 के चुनाव में उतरेंगे। बीजेपी को हराने की इनकी पूरी
योजना है। अखिलेश यादव और उनका जो गठबंधन है उसके साथ होंगे और साथ साथ साइकिल यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ,